ऑफ माय डियर स्टूडेंट। तो आज देखिए रिप्रोडक्शंस में हम लोग जानेंगे कि इस लाइफ स्पेन के बारे में। व्हाट इज लाइफ स्पेन, क्या है और लाइफ स्पेन को कितने फेज में बांटा गया है और कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन क्या होते हैं वो देखेंगे, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। तो लाइफ स्पेन देखिए क्या होता है, व्हाट इज लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन क्या है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअली प्रोड्यूस हुआ है तो उसका वो निश्चित एक समय तक वो अपना प्रोसेस को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन कर सकता है। एक समय आएगा कि उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगे, उसके बाद फाइनली डेथ हो जाएगी। तो सभी का क्या है, कह सकते हैं कि एक्चुअली कि एक सफ़र है, जर्नी है, बर्थ से लेके लाइफ स्पेन क्या है, जर्नी है। लाइफ स्पेन एक हमारे पास क्या है, जर्नी है। कहाँ से, फ्रॉम बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का ये सफ़र है, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें लाइफ स्पेन होगा। उस कुछ वो लाइफ स्पेन कहाँ से कहाँ तक होगा, नेचुरल डेथ, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ, ये चीज़ है। अब इस लाइफ स्पेन को 3 फेज में बांट दिया गया है, 3 फेज में। ठीक है, दिस लाइफ स्पेन इज आपका क्लासिफाइड इनटू आपका 3 फेज। पहला फेज है आपका चाइल्डहुड का फेज। चाइल्डहुड का मतलब जब आप जन्म लेते हैं, ठीक है, चाइल्डहुड का फेज है जो जन्म लिए आप, और बिफोर रिप्रोडक्टिव फेज कह सकते हैं। इसके बाद है बात करते हैं, चाइल्डहुड फेज हो गया, उसके बाद आपका एडल्ट फेज हो गया, एडल्टहुड जिसको बोलते हैं एडल्टहुड, और फाइनली आपका क्या होता है, ओल्ड एज होता है। तो इसका बायोलॉजी में अलग अलग नाम दिया हुआ है। चाइल्डहुड का होता है, ठीक है, जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज इस नाम से इसको रखा है। इसको रखा है रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से, ध्यान देंगे, रिप्रोडक्टिव फेज, जहाँ पे आप रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हो, दैट फेज इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। समझ रहे हो, एडल्टहुड जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आप अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बना सकते हो, दैट फेज इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। जहाँ पे आप ऑर्गेनिज्म नहीं बना पा रहे हैं, आप अपने एबिलिटी को लूज कर दिया है कि हम रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट फेज इज कॉल्ड सेनीसेंट फेज। उसको हम लोग सेनीसेंट फेज के नाम से जानते हैं। तो समझ गए, चाइल्डहुड में क्या है ना आपका कि रिप्रोडक्शन तो आप नहीं कर सकते हैं, मतलब बिफोर रिप्रोडक्टिव फेज, अगर बर्थ से लिए आप जन्म लिए और रिप्रोडक्शन से पहले तक का फेज क्या है, दैट फेज इज क्या है, जुवेनाइल फेज। आप जहाँ से रिप्रोडक्शन शुरू किए, आप जहाँ से रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बना पा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से लेके वो फेज को क्या बोलेंगे हम लोग, उस फेज को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। जब तक आप अपने जैसे जनरेशन को बना पा रहे हैं, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बना पा रहे हैं। और जहाँ पे ये चीज़ आप लूज कर दिए हैं, ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता खो गई है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म नहीं बना पा रहे हैं, तो उस फेज को बोलते हैं ओल्ड एज में आ चुके हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफ़ी स्लो हो चुकी है वहाँ पे, तो वैसे फेज को बोलते हैं सेनीसेंट फेज। तो एक चीज़ तो पता चला है कि जब हम लोग जर्नी कर रहे हैं बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक, तो आपको क्या लगा कि ये फेज क्या हो रहा है, धीरे 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 डिक्लाइन हो रहा है। चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आए, एडल्टहुड से ओल्ड एज में आए, तो क्या दिखा आपको कि सबसे पहले इससे पता ये चला कि लास्ट में हम लोग फाइनली क्या देखें कि रिप्रोडक्शन हमारा क्या हुआ, लूज हो गया, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसके मतलब है जब आप इधर से बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ की ओर जा रहे हैं, तो आपके मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। आप जान ही रहे व्हाट इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस, जितने भी आपका लाइफ प्रोसेस है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ब्रीदिंग है, रिस्पायरेशन है, दिस ऑल आर द मेटाबॉलिक प्रोसेस। रिप्रोडक्शन भी उसी में आता है। तो ये क्या है, सब क्या है, स्लो डाउन हो जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड द आपका फेज ऑफ लाइफ स्पेन। ये समझ गए आप, क्लियर हो गई। अब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आया, क्या हमेशा जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो गया आया है, क्या वो हमेशा जिंदा रहने के लिए आया? नहीं, उसका कोई लाइफ स्पेन फिक्स है। हमारा भी लाइफ स्पेन फिक्स है, सभी का लाइफ स्पेन फिक्स है। तो क्या है, जरा ध्यान दें कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन क्या होता है। जैसे कि बात करें हम, जो कि एनसीईआरटी में बहुत सारा मेंशन है, जैसे एलिफेंट दिया हुआ है आपका, देखिएगा दिया हुआ है आपका, भरने के लिए छोड़ दिया आपके लिए, एलिफेंट हो गया, काऊ हो गया,
डॉग हो गया, ठीक है, क्रोकोडाइल हो गया, ठीक है, और क्या है आपका डॉग हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, हॉर्स हो गया, याद नहीं हो गया सब। तो सभी का लाइफ स्पेन क्या है? अगर प्लांट में देखते हैं तो रोज है, उसके बाद क्या है आपका बनाना ट्री है, बनियान ट्री है, ये सब बनियान ट्री है, ये सब चीज़ है। तो सभी का लाइफ स्पेन क्या मान है इसका लिया हुआ 60 to 90 ईयर, सपोज 20 to 25 ईयर्स अगर देखा जाए इसको, ये चीज़ है। क्रोकोडाइल्स देखा जाए तो 60 ईयर्स का हो गया, ठीक है। और डॉग को देखा जाए तो 20 से क्या हो गया 50 ईयर्स तक ही है आपका डॉग का। हॉर्स का क्या देखा जाए तो 60 ईयर्स। इस कुछ आपका लाइफ स्पेन क्या हुआ है दिया हुआ है, जो आपको देख के जाना है कि क्या क्या सभी का लाइफ से रोज का हो गया कितना 5 to 7 ईयर्स हो गया। इसी तरह से यहाँ पे बटरफ्लाई आ जाएंगे। बटरफ्लाई का सबसे कम होता है, ध्यान रखेंगे। बटरफ्लाई 1 से लेके 2 वीक्स तक। अब तो बटरफ्लाई डिस्ट्रिक्ट आपका ऑर्गेनिज्म में आ रहे हैं। बटरफ्लाई देखने को कहाँ मिलता है हम लोग। बनाना क्या है 25 ईयर्स हो गया। अगर देखा जाए आप पे बनियान ट्री 12 ईयर्स हो गया। टोटोटाइज देखा जाए, टोटोटाइज क्या है आप देखेंगे 100 to 150 या 150 से 200 वर्ष तक की क्या होता है जिंदा रहते हैं टोटोटाइज। 150 से 150 वर्ष तक जिंदा रहेंगे टोटोटाइज। उसी तरह से अगर क्रो को देखा जाए, क्रो का क्या है आपका 15 ईयर्स है। क्रो का 15 ईयर्स है। पैरोट का देखा जाए तो पैरोट का 140 ईयर्स है। क्या कुछ यहाँ पे क्रो और पैरोट देख के कुछ सवाल आता होगा दिमाग में? क्या कुछ सवाल आया दिमाग में? क्रो और पैरोट का साइज लगभग क्या है समान है ना। क्रो और पैरोट का लगभग साइज क्या है समान है, लेकिन क्या है कि दोनों के लाइफ स्पेन में काफ़ी अंतर है। एक 15 है और एक 140 ईयर्स है। इसका मतलब पता कंक्लूजन क्या हुआ कि लाइफ स्पैन इज नॉट रिलेटेड टू द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका कोरिलेशन कुछ भी नहीं है साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ। तो आपको आज हमने लाइफ स्पेन बताया। कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इतना मतलब आपको ध्यान में रखना हो कि ये लाइफ स्पेन क्या होते हैं खास ऑर्गेनिज्म।